हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, 14 और 15वां। तो 14वां श्लोक हमने देखा था कि चतुर्श्लोकी अर्जुन ने सुनी है गीता और उसके पश्चात वो भगवान से कहे कि आप परम ब्रह्म परम धाम हो, और ये केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे देवर्षिर् नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्य में, कि ये सारे महान ऋषि भी इस प्रकार से बोल रहे हैं। और इसके पश्चात अर्जुन ने 14वें श्लोक में कहा था, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा था, हे केशव यद माम वदसी, आप जो भी मुझे कह रहे हो, एतत् सर्वमृतं मन्ये, वो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, ते व्यक्तिम, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका आविर्भाव है, देवाः न विदुः न ही दानवाः, देवता भी नहीं जानते और दानव भी नहीं जानते। तो हमने विस्तार से देखा था कि जो कुछ आप मुझे कह रहे हो, तो क्या कह रहे थे भगवान। वास्तव में 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक जो कहा है, और अभी 10वें अध्याय के प्रारंभ में भी आपने जो विभूति बताना प्रारंभ किया है, उस वर्णन को अर्जुन कह रहे हैं कि जो आप मुझे कह रहे हो, और एतत् सर्वमृतम मन्ये, ये सब मैं सत्य मानता हूँ। तो वास्तव में आप ही सबके उत्पादक और संचालक है, आप ही सर्वोपरि है, इस प्रकार सबके मूल में आप ही है, इसमें मुझे संदेह नहीं है, ऐसा अर्जुन बोलना चाहते हैं। और जो पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सुनने की आज्ञा दी थी, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः, मेरे वचनों को सुनो, तो उसी परम वचनों को अर्जुन यहाँ पर ऋतम अर्थात सत्य कहकर अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में विश्वास की अधिक मुख्यता होती है, ये हमने देखा था। और केशव शब्द का प्रयोग क्यों अर्जुन कर रहे हैं वो भी हमने देखा था, कि बताया जाता है क शब्द ब्रह्मा जी को सूचित करता है, अ विष्णु को और ईश शंकर जी को। तो इस प्रकार से तीनों का वपु, ये स्वरूप जो है, तो यहाँ पर केशव कहने का तात्पर्य मानो ये है कि भगवान आप ही उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं इस सृष्टि के, इसमें मुझे अभी कोई संदेह नहीं है। ते व्यक्तिम देवाः न विदुः न ही दानवाः, आपके स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कही थी। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः, कि न मैं विदु सुरगणः, मुझे नहीं जानते हैं, देवतागण नहीं जानते हैं, महर्षिगण नहीं जानते। तो यहाँ पर दानवा शब्द क्यों प्रयोग किया है भगवान ने, कि उनके पास भी हमने देखा था कि कई सारी मायावी शक्तियां होती है, लेकिन उन शक्तियों के माध्यम से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है। और देवता तथा दानवों की शक्ति कितनी भी विलक्षण भी है, लेकिन वो प्राकृत है और सीमित है, और उसका उत्पत्ति और विनाश होता है। तो इस प्रकार से सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को नहीं जाना जा सकता। और खास करके देवाह न विदु और दानवान न विदु, देवता क्या नहीं जानते और दानव क्या नहीं जानते, इसके बारे में श्रीधर स्वामी क्या बताते हैं ये हमने देखा था। देवाह न विदु, देवता क्या नहीं जानते हैं, अस्मत् अनुग्रहार्थम इयम अभिव्यक्ति ही, भगवान का आविर्भाव होता है वो हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए होता है, ये देवता नहीं जानते हैं। और दानव क्या नहीं जानते हैं, अस्मत् निग्रहार्थम इयम अभिव्यक्ति ही, कि जैसा गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो
सुकृति होते हैं उनका, या साधु प्रवृत्ति वाले उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्कृति उनका विनाश करने के लिए। लेकिन वो लोग स्वयं जानते नहीं कि भगवान इस कारण हेतु अवतरित हुए हैं, ये श्रीधर स्वामी बताते हैं। और इसके पश्चात फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया, मानो कि फिर आपको कौन जानता है। तो अर्जुन स्वयं इसके बारे में बताते हैं। 15वें श्लोक में हमने देखा था, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, त्वं स्वयं एव, आप स्वयं ही, आत्मना आत्मानं वेत्थ, अपने आप को अपने आप से जानते हैं। त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। एव यानी केवल आप स्वयं ही आपको जान सकते हैं, एव। और आत्मानम यानी स्वयं को, आत्मना यानी आपके द्वारा, तो आपके द्वारा ही आप अपने आप को जानते हैं, यानी आपको अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। हमने आंखों का उदाहरण देखा था, आंखें अपने आप को जानती है जब आईने में देखती है, लेकिन आईना साधन बन जाता है। उस प्रकार से भगवान को अपने आप को जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। और अलग अलग जो अ, नामों का प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन भगवान के लिए, तो ये एकमात्र श्लोक है गीता में जहां पर पांच पांच अलग अलग गुणों के माध्यम से उन्होंने नामों का उच्चारण किया है। तो सर्वप्रथम वो बोलते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। तो पुरुषोत्तम शब्द हमने देखा था गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी आता है। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। कि पुरुषोत्तम है। और भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि असाधारण ये सारे उनमें होते हैं, ये सारे गुण, सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, प्रसिद्धि, ज्ञान, और उसके साथ साथ वैराग्य। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य और बलदेव विद्याभूषण इनकी टीका के ऊपर आधारित हमने ये देखा था कि पुरुषोत्तम, तो इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि ठीक है भगवान पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, ये नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया है भूत भावना, आप संपूर्ण प्राणियों के स्रोत है। फिर भी कोई व्यक्ति ये भी समझ लेगा कि स्रोत है, लेकिन फिर भी उन्हें परम नियंता के रूप में भगवान को वो नहीं जान पाते। इसलिए अर्जुन कहते हैं आगे, भूतेश, संपूर्ण प्राणियों के आप नियंता है। तो फिर भी कुछ लोग उन्हें देवताओं के भी पूजनीय है इस रूप में नहीं जान पाते, इसलिए देव देव, देवताओं के भी देव, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा है। और आगे वो फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को विश्व के पालक के रूप में नहीं जान पाते, इसलिए भगवान के लिए अर्जुन शब्द प्रयोग करते हैं जगतपते, आप विश्व के पालक अर्थात स्वामी हैं। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य दिए थे इस श्लोक में। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करें। तो जिस प्रकार से अर्जुन भगवान को जान रहे हैं, उसी प्रकार के उनके पदचिन्हों का अनुसरण करके हमें भी जानने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। और भगवान को फिर कैसे जाना जा सकता है, इसके बारे में स्वयं गीता उसका उत्तर देती है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को जो है वो जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये 15वें श्लोक में देखा कि आप स्वयं ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं, इसलिए अर्जुन अभी भगवान से कहेंगे, इसलिए आप ही स्वयं के बारे में बताने में समर्थ हो। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वही स्वयं के बारे में अधिक बता सकता है। हाँ, जैसा मैं अपने आप को स्वयं को जानता हूँ, कल्पना कीजिए, तो मेरे बारे में जानकारी देनी होगी तो दूसरा कोई व्यक्ति जितना दे पाएगा उससे अधिक मैं दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं को और अच्छे से जानता हूँ। तो जैसे अर्जुन कह रहे भगवान को कि आप ही अपने आप को अच्छे से जानते हैं, इसलिए स्वयं के बारे में आप बताने में समर्थ हो। तो पहले वास्तव में अर्जुन और कई सारी विभूतियों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं जो आगे पूछेंगे, लेकिन इसके पहले वो बोल रहे हैं कि भगवान आप सब जानते हैं आपके बारे में, स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। अभी वो कहे कि आप सब कुछ जो भी आप जानते हैं वो बताने में भी जो है वो आप समर्थ है। इसलिए 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो हम इस श्लोक का पद विभाग देखते हैं। एक एक शब्द को हम दो दो बार दोहराएंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु आप है। हाँ हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वक्तुम
वक्तुम वक्तुम वक्तुम अर्हसि 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 अशेषेण अशेषेण अशेषेण। अशेषेण। यहाँ पर संधि हो जाता है, यण संधि। सी का स्य में परिवर्तन हो जाता है और अ उसके साथ सवर्ण दीर्घ में चला जाता है। वक्तुमर्हस्य शेषेण वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याः 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 हि 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 आत्मविभूतयः आत्मविभूतयः आत्मविभूतयः। आत्मविभूतयः। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है दिव्या के पश्चात वाला, और ही और अ इनमें संधि हो जाता है, यण संधि, वहां पर भी य आ जाता है। दिव्या ह्यात्म विभूतयः दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिः 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 विभूतिभिः 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 लोकान् लोकान् लोकान्। लोकान्। तो यहाँ पर जो है वो ये जो याभिः का विसर्ग है वो भी रेफ में परिवर्तित हो जाता है र, और यहाँ का दूसरा जो है उसका भी रेप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए संधि बनता है याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् 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 त्वं त्वं त्वं। त्वं संधियुक्त शब्द बनता है इमांस्त्वं इमांस्त्वं व्याप्य 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 तिष्ठसि तिष्ठसि तिष्ठसि। तिष्ठसि। बोलिए संपूर्ण श्लोक। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। उत्तम, धन्यवाद। जी दंडवत प्रणाम हरे अरे, कृष्ण। और कोई है जो उच्चारण करना चाहेंगे? पंकज प्रभु थे, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं प्रतिष्ठसि। ओके ओके, उत्तम। आपका थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है, ठीक है। हाँ बोलिए, हाँ। नागवणी माता जी। पंकज प्रभु आप म्यूट कीजिए। नागवणी माता जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, ठीक है। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। वक्तुं वक्तुं रहस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां सत्वं व्याप् इमांस्त्वम इमांस्त्वम। इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। यस, उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग। ठीक है। आज हम दो श्लोक लेने वाले हैं वैसे भी, और आगे पठन आएगा तो यहाँ पर ज्यादा नहीं लेते हैं। इसका अन्वय देखते हैं। इस श्लोक में श्लोक बताया गया है कि याभिः विभूतिभिः त्वम इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि। जिन जिन विभूतियों के द्वारा त्वम आप इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, इस लोक में व्याप्त होकर तिष्ठ रहते हो। और किस प्रकार की विभूति है आपकी? दिव्या ह्यात्म विभूतयः, सारी आत्म विभूतियां आपकी दिव्य है। तो अर्जुन क्या कह रहे? अशेषेण वक्तुम अर्हसि। अशेषेण, शेष का अर्थ होता है कुछ शेष रह जाना, अशेषेण कुछ शेष नहीं रहेगा, यानी संपूर्ण मात्रा में। वक्तुम अर्हसि, आप बताने में समर्थ हो। आप उसे कहने में, उसे बताने में जो है वो आप अर्हसि, यानी आप समर्थ हो, आप बता सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं।
अगले श्लोक का कुछ शब्द लेके आते हैं श्लोक प्रभा जी यहाँ पर अनुवाद में। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। तो हम लोग एक एक करके इस श्लोक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। या भी विभूति भी त्वम इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है। या भी यानी जिन, विभूति भी यानी विभूतियों से। विभूति एक वचन शब्द है। विभूति भी यानी बहुत सारे विभूतियों के द्वारा। त्वम आप हे भगवान, इमान लोकान व्याप्य इस सर्वलोक को व्याप कर तिष्ठसि स्थित है। तो जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, तो भगवान अपने विभूतियों के द्वारा संपूर्ण जगत में भी व्याप्त है, स्थित है। इसका प्रमाण गीता में ही 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में हमें मिलता है, जहां पर भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त रूप में संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। तो संपूर्ण विश्व को भगवान के अव्यक्त रूप के द्वारा जो है वो व्याप्त किया हुआ है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे जीवात्माएं मुझ में है। न च अहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। वास्तव में हमने जब 9वें अध्याय का चर्चा किया था, तो ये 4थे और 5वें श्लोक में बड़े विस्तार से हमने चर्चा की थी। यहाँ पर केवल इतना बताने का अर्थ है कि भगवान विभूति के द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो किस प्रकार से व्याप्त है, ये प्रमाण हमें 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में दिखाई देता है। अर्जुन कह रहे हैं कि दिव्याः आत्म विभूतयः, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का, अपनी दिव्य दिव्य तो भगवान के विभूतियों का लक्षण बताते हैं अर्जुन। दिव्य, दिव्य एक वचन शब्द है। कई सारी विभूति है बहुवचन में, तो इसलिए दिव्याः विभूतयः। विभूति एक शब्द है और कई सारी विभूतियां हैं, तो बहुवचन में बोलेंगे विभूतयः। तो इसलिए एक विभूति है तो दिव्य विभूति, बहुत सारे है तो दिव्याः विभूतयः। तो आपने इतने सारे दिव्य विभूतियों का, तो भगवान की विभूतियों को दिव्य क्यों कहा गया है, इसका उत्तर भगवान स्वयं दिए थे इसी अध्याय के 7वें श्लोक में। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इस प्रकार मेरे विभूतियों को और योग को जो तत्वतः जानेगा, वो अनन्य भक्ति में लग जाएगा मेरे। तो भगवान के अनन्य भक्ति में कोई व्यक्ति लग सकता है जब वो भगवान के विभूतियों को जानता है। इसलिए भगवान के विभूतियों को दिव्य कहा गया है। क्यों दिव्य कहा गया है भगवान की विभूतियों को? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उन विभूतियों को जब जान लेता है, तो क्या होता है, वह भगवान के अनन्य भक्ति में लग जाता है। युज्यते न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उस चीज के बारे में जान लेने से आप उसमें निमग्न हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान की दिव्य विभूतियों को यदि कोई व्यक्ति जान लेता है, तो भगवान की भक्ति में लग जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए भगवान की विभूतियों को दिव्य कहा गया है। अशेषेण वक्तुम अर्हसि, जैसा हमने कहा, शेष का अर्थ होता है कि कुछ बच जाना, कुछ शेष रह जाना। जैसे या बाद वाली कुछ वस्तु, उसे कहते हैं शेष। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के दो हिस्से हैं, आदि लीला और शेष लीला। शेष लीला मतलब बाद में हुई हुई लीला। तो कभी इसका अर्थ बाद में लिया जाता है, कभी इसका अर्थ लेता है बचा हुआ, बचा हुआ। मुझे इतना दे दो, शेष आप ग्रहण कर लो, तो शेष यानी बचा हुआ। तो शेष, शेष यानी कुछ बचा रहना। अशेष यानी कुछ शिल्लक नहीं रहना, कुछ नहीं बचे रहना। तो अशेषण है बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ रहे, यानी संपूर्णता से। वक्तुम का अर्थ है वर्णन करने में, अर्हसी यानी आप समर्थ हो। तो भगवान ही वास्तव में संपूर्णता से अपना वर्णन करने में समर्थ है। दूसरा कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान को तो स्वयं वो ही जानते हैं। इसी 10वें अध्याय का जो पिछली बार हमने लिया श्लोक, 15वां श्लोक, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। आप स्वयं जानते हो, न देवाः विदुः न देवताः विदुः। तो देवता नहीं जानते, दानव नहीं जानते, महर्षिगण नहीं जानते, सब लोग नहीं जानते हैं।
भगवान को कौन जानता है? भगवान को स्वयं एवं आत्मनात्मानम, स्वयं अपने आप से भगवान जानते हैं। तो वही अपने बारे में पूर्ण रूप से बताने का सामर्थ्य रखते हैं। तो देखिए, ये जो शब्दशः अनुवाद जब हम देख रहे हैं, तो एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे सुनाइए। वो आगे कहेंगे, लेकिन अर्जुन सॉरी, अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि आप मुझे सुनाइए। अर्जुन अभी केवल कह रहे कि आप अपने आप को जानते हैं और आप ही अपने आप के बारे में बताने में समर्थ है, अपने दिव्य विभूतियों के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में अर्जुन के बारे में लिखते हैं, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। अर्जुन ऑलरेडी संतुष्ट है ज्ञान से, क्योंकि उन्होंने बोला है ना, परम ब्रह्म परम धाम सर्वम एतदर्थम मन्ये अन्मावधि केशव, आप जो बोल रहे हो सत्य मैं मानता हूं। तो अर्जुन संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। तो अर्जुन मानो भगवान को अभी भगवान समझ गए हैं। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो अर्जुन के बारे में ये पृच्छा क्यों उपस्थित हुई है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सामान्य लोगों के हित के लिए, क्योंकि भगवान ही अपने आप को सबसे अधिक मात्रा में जानते हैं। अभी अर्जुन ने उनका गुणगान किया था थोड़ा थोड़ा ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। लेकिन जन सामान्य को और भी जानकारी मिले, इसलिए अर्जुन मानो अभी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्वयं अपने आप के बारे में संपूर्ण रूप से बताने में समर्थ है, सक्षम है। और फिर ये होने के बाद अर्जुन उन विभूतियों को सुनने का प्रयोजन बता रहे हैं कि क्यों उन विभूतियों को मैं सुनना चाहता हूं। आप बताने में समर्थ है और मैं क्यों सुनना चाहता हूं, ये अभी अर्जुन 17वें श्लोक में बताएंगे। कथम विद्यामहम योगिम स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। इस श्लोक का भी हम पद विभाग देखते हैं। कृष्ण जी, सारे शब्दों को हम लोग दो दो बार पुनः दोहराएंगे। कथम, कथम 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 विद्याम, विद्याम विद्या विद्याम अहम, अहम 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 योगिन, योगिन 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 त्वाम, त्वाम त्वाम। त्वाम। तो यहाँ पर जो है वो एक ही संधियुक्त शब्द बनता है। ये न का स में परिवर्तन हो जाता है और एकत्रित उसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन आप लोग एक पाद के 8 अक्षरों को हम जब हम विभाजित करते हैं तो इसलिए स को अर्ध करके लिखा गया है। लेकिन जब उच्चारण होता है तब ये संधियुक्त शब्द योगिम स्वाम ऐसे बनेगा। योगिम स्वाम। योगिंस्त्वां सदा, सदा 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 परिचिन्तयन्, परिचिन्तयन् 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 केषु केषु, केषु 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 च, च च च भावेषु, भावेषु 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 चिन्त्यः, चिन्त्यः 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 असि, असि असि। असि। यहाँ पर भी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है और एंग पदांत अति, इस पाणिनियन का सूत्र लगता है, अवग्रह आ जाता है। इसके अंदर अ छिपा होता है, हम जानते हैं देखे हुए। चिन्त्योसी चिन्त्योऽसि भगवन्, भगवन् 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 मया, मया मया। मया। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। कथम विद्यामहम योगिं, कथं विद्यामहं योगिन्स त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। उत्तम, धन्यवाद थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।
कथं विद्यामहं योगिन् सत्त्वां सदा त्वाम सत्त्वां सत्वाम नहीं स्वाम। स्वां सदा परिचिन्तयत् चिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हरे कृष्ण। उत्तम। नागमणि माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सारी प्रभु, तभी मेरा म्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है अभी। हाँ, आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल। अरे कथम विद्याम अहम योगिम स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्वयोऽसि भगवन्मया। चिन्त्योसी। पालन चिन प्रभु। चिन्त्योऽसि चिन्त्योसी। चिन्त्योऽसि, राइट। बराबर। यस यस। चिन्त्योऽसि भगवन्मया। करेक्ट या। सॉरी प्रभु। थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्णा। चिन्त्योसी। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अन्वय देखते हैं इसका। भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, हे योगिन, सदा परिचिन्तयन्, सदा आपका चिंतन करते हुए, कथम अहम त्वाम विद्याम, किस प्रकार से मैं आपको जान सकता हूँ। और आगे कहते हैं, हे भगवन, केषु केषु च भावेषु, किन किन भावों में, मया चिंत्य असि, आपका मेरे द्वारा चिंतन किया जा सकता है। तो अनुवाद करते हैं श्रील प्रभुपाद जी श्लोक का। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। एक एक शब्दों को देखते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन बोल रहे हैं कि सदा परिचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ, कथम अहम त्वाम विद्याम, कथम यानी किस प्रकार से, अहम मैं, त्वाम आपको, विद्याम जानूं, किस प्रकार मैं आपको जानूं। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। अर्जुन मानो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार मैं आपको जानूं, निरंतर चिंतन करते हुए। और यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, हे योगिन। योगिन शब्द, इसका अर्थ है हे योगेश्वर या माया शक्ति के स्वामी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इस टीका में लिखते हैं कि ये शब्द जो है वो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वनमालिन, इस प्रकार का है। वनमालिन शब्द है, तो जिसने वनमाला धारण की है उसे वनमालिन कहते हैं। उसी प्रकार से जिसने माया शक्ति को अपने अधीन कर रखा है उसे योगिन कहेंगे। तो हे योगिन यानी आपने अपने आप को जो है वो ढक कर रखा है, आप सबके सामने प्रकट नहीं होते। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो इसलिए तो भगवान के जो 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 छिपे रहते हैं, छिन्न रहते हैं, सबके समझ में नहीं आते। इसी प्रकार का एक वर्णन भगवान के बारे में पहले ही स्कंद के पहले अध्याय में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपटमानुषः। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, कई सारे कर्म उन्होंने किए भगवान कृष्ण ने। कौन कौन से कर्म किए। रामेण सह केशव, केशव ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने राम मतलब बलराम जी के साथ क्या क्या कर्म किए, और कैसे। अतिमर्त्यानि, मनुष्यों से परे भगवान है वो, लेकिन गूढ़, बड़े रहस्यमय लीलाएं उन्होंने की। कपट मानुष, मानो कपट रूप में वो, मनुष्य रूप में वो सबके सामने लीलाएं कर रहे थे, लेकिन वो भगवान थे। भगवान कपट मानुष, मनुष्य रूप में वो सबके सामने लीला कर रहे थे, लोग उन्हें समझ नहीं रहे थे कि ये भगवान है करके। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो कपट के माध्यम से, कपट यानी ये आत्म माया, अपनी स्वयं की शक्ति से अपने रहस्य को
ढक लेते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पर योगिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, आप तो स्वयं अपने आप को ढक कर रखते हैं सबके सामने, तो भला मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ। इसलिए ये योगिन शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। और कथम अहम त्वाम विद्याम, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, तो भगवान आगे चल के उत्तर देने वाले हैं कि भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे 18वें अध्याय में ये श्लोक आता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कि ऑफकोर्स अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ भक्ति के माध्यम से आपको जाना जा सकता है। तो यहाँ पर जो कथम अहम त्वाम विद्या, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, तो अर्जुन को उत्तर पता है एक दृष्टिकोण से कि भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। किंतु अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि किन किन वस्तुओं को देखकर मैं आपका स्मरण करके अपनी भक्ति कर सकता हूं। इसलिए वो आगे बोलते हैं केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में। यहाँ पर जो भाव शब्द है इसके दो अर्थ आते हैं। एक भाव शब्द का अर्थ होता है वस्तुएं, तो किन किन वस्तुओं में मैं आपको देख सकता हूं, केशु केशु किन किन, भावेशु यानी भावों में। तो किन किन वस्तुओं में मैं आपको देख सकता हूं इस भौतिक संसार के। मया चिंत्य असि, आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। तो किन किन रूपों में आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है, इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न है। चिंत्य चिंतन, तो यहाँ पर भगवान का चिंतन की बात हो रही है। मया चिंत्य असि, मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य है। और चिंतन या स्मरण के बारे में भगवान ऑलरेडी, क्योंकि अर्जुन को ये चिंतन की विधि पता है पहले से ही। जैसे 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने यही कहा था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिनः। कि अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है नित्य रूप से, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ होता हूँ। और जो मेरा इसी प्रकार से अनन्य भाव में चिंतन करता है, 9वें अध्याय में भी इसका वर्णन भगवान ने किया है 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पर अनन्य चिंतयन्तो, चिंतन की बात हो रही है, अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है। तो अर्जुन मानो भगवान के चिंतन से अवगत है, लेकिन अभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो भी मैं वस्तुओं को देखूं, उसमें मैं आपका चिंतन किस किस भाव में करूं। केशु केशु च भावेशु मया चिंत्योसी, तो जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं, वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ पर करूं, किस किस वस्तु में करूं, किस किस व्यक्तियों में करूं, देश काल घटना इत्यादि में करूं, ये मुझे बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न है। आशा करते हैं आपको अर्जुन का प्रश्न समझ में आ गया होगा कि आप अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही अपने बारे में, स्वयं के बारे में बता सकते हैं, पिछले श्लोक में कहा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने संपूर्ण जगत में आप व्याप्त है, तो मैं आपको कहाँ कहाँ दिखूं। तो आप एक बोलते हैं ना कि एक नमूने के रूप में आप मुझे प्रस्तुत कीजिए मेरे सामने। तो व्यावहारिक जीवन जीते हुए और उसकी चुनौतियों का सामना करते हुए यदि सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का अखंड स्मरण बनाए रखना हो, तो साधक को निश्चित रूप से यह जानना आवश्यक होगा कि वह उस तत्व को प्रत्येक वस्तुओं के समूह और मनुष्यों के समाज में कहाँ कहाँ और कैसे देखे। तो ये एक देखने की कला होती है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर लिखते हैं इसी श्लोक के, सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। तो जिस व्यक्ति का भगवान के ऊपर प्रेम नहीं है, वो भगवान के बारे में कभी नहीं सोच सकता अनन्य भाव से। वह तो भौतिक चिंतन करता है, मुझे क्या खाने को मिलेगा, मुझे क्या पीने को मिलेगा, मैं कहाँ जाऊंगा या कहाँ घूमने जाऊंगा, ये सब उसका कौन सा चिंतन रहेगा, भौतिक चिंतन रहेगा। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं, यार ये भौतिकवादी लोग ये भौतिक संसार में सारी वस्तुओं को देखते हैं, उनके साथ आसक्त होते हैं और केवल भौतिक उनकी दृष्टि होती है, इसके बारे में अर्जुन सोच रहे हैं। क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार से प्रकट होते हैं।
तो भौतिक संसार में भी भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति के माध्यम से कैसे प्रकट होते हैं, वो दृष्टि मानो अर्जुन देना चाहते हैं। जैसे कई सारे बल्ब होते हैं अलग अलग, एक ट्यूबलाइट लीजिए, बड़ी लंबी होती है, एलईडी लाइट अलग होता है, हैलोजन लैंप अलग होता है, जीरो बल्ब अलग होता है, सारे बल्ब अलग अलग होते हैं। तो हम लोग अलग अलग रूप से देखते हैं, लेकिन सारे बल्ब, सारे ट्यूबलाइट्स, इन सबको प्रकाश करने की शक्ति जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से आती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जब हम तत्व को समझ लेते हैं, तो अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे वो प्रकाशित हो रहे हैं। उसी प्रकार से मानो ये संसार के लोग जो है वो केवल भौतिक दृष्टि रखकर भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। उनकी दृष्टि को आध्यात्मिक कैसे किया जाए, किस प्रकार से वो भी भगवान का चिंतन अपने रोजमर्रा के जिंदगी में भी कैसे कर सकते हैं, ये वास्तव में अर्जुन का प्रश्न है। तो यह हो गया इसका अर्थ, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। मैं किस प्रकार से चिंतन कर सकता हूँ, किन किन भाव। तो भाव का एक अर्थ हमने देखा कि किस किस भाव का अर्थ होता है कि किस किस वस्तु में मैं देखूं, किस किस वस्तुओं में। आगे चल के भगवान बताएंगे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो स्थावराणाम हिमालय, सारे स्थावर वस्तुओं में हिमालय में हूँ। तो आप जब हिमालय जाएंगे तो भगवान का आपको स्मरण, अरे ये तो भगवान की विभूति है, इतना बड़ा हिमालय। सरसामस्मि सागर, कि सारे जल समुदाय में समुद्र में हूँ। तो जब हम समुद्रों को देखेंगे तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो वस्तुओं में हम किस किस वस्तुओं में हम लोग भगवान को देख सकते हैं, ये भगवान के सामने प्रश्न उपस्थित किया गया है अर्जुन के द्वारा। केशु केशु च भावेशु च, इसका और एक अर्थ होता है जो हम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका कुछ हद तक वर्णन आता है कि मैं किस किस भाव में, केशु केशु जो भावेश, भावेश जो एक अर्थ मैंने आपको बताया, किस किस वस्तुओं में मैं आपका, या किस किस व्यक्तियों में, किस किस परिस्थितियों में मैं आपका चिंतन करूं, ये हो गया। लेकिन भाव का एक अर्थ होता है कि किस मेरे मानसिक भाव के अनुसार मैं आपका चिंतन करूं। स्वयं के भाव की भी चर्चा हो रही है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में वसुदेव वसुदेव और देवकी के सामने कंस के कारागृह में जब अवतरित होते हैं, तब जब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को आज्ञा दी कि आप मुझे यहाँ से लेके जाइए, उसके पश्चात तुरंत वसुदेव और देवकी को भगवान क्या कहते हैं, युवा माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत चिंतयन्त्यौ कृत स्नेहौ यस्य थे मद्गतिम पराम। तो भगवान क्या कहे थे वसुदेव और देवकी को, युवाम, युवाम यानी आप दोनों, माम मुझे, पुत्र भावेन आपका पुत्र मानो, और उसके साथ साथ ब्रह्म भावेन चास्कृत, ब्रह्म भाव, ब्रह्म मैं पर ब्रह्म हूं, इस भाव में भी आप मानते रहिए। तो ये दोनों प्रकार के भाव की बात हो रही है। तो वसुदेव और देवकी इन दोनों भावों से भगवान को भजते थे। एक है पुत्र भाव और दूसरा है ब्रह्म भाव। पुत्र भाव यानी हमारे पुत्र है, और ब्रह्म भाव यानी ये भगवान भी है। चिंतयन्त्यौ कृत स्नेहो, आप मेरे मेरे से स्नेह करते रहिए और यही चिंतन करते रहिए। यस्य थे मद्गतिम पराम, इससे आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ये दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। लेकिन जो माता यशोदा थी, उनका भाव एकमात्र स्थित था, उनका केवल वात्सल्य भाव, ईश्वर भाव कभी नहीं बोला भगवान ने, केवल मातृभाव। जैसे वसुदेव और देवकी, इनको पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों बोला था। लेकिन माँ यशोदा के लिए, जब हम ये लीला जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन माँ यशोदा को जब कराया था, तो कुछ समय के लिए मानो उनके मन में यह भाव आ गया कि ये परब्रह्म कोई बड़ी वस्तु है, मेरा बेटा नहीं है, या कोई ये कौन है। तो इस प्रकार से जब आया तो भगवान ने अपनी माया वहां पर दिखाई, और योग माया के द्वारा उन्हें इस प्रकार से दर्शन कराकर उनकी विस्मृति भी कराई, और पुनः अपना बालक रूप, वो नहीं चाहते थे कि ये मुझे भगवान के भाव में भजे, लेकिन ये मुझे केवल पुत्र भाव में ही मेरा चिंतन करे, यह भगवान चाहते थे। तो इस प्रकार से अर्जुन इसलिए हे भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। हे भगवान, भगवान का अर्थ होता है भगवान।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञानम वैराग्यश्चैव षण्णम भग इति गणा। ये छह को भग कहा जाता है। व्यासदेव जी के पिताजी पराशर मुनि ये व्याख्या देते हैं भगवान शब्द की। तो ज्ञान वैराग्य यश सौंदर्य धन तथा बल, इन छह ऐश्वर्यों को जो धारण करने वाला व्यक्ति है उसे भगवान कहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर इन भगवान को बोल रहे हैं भगवान। भगवान यानी आप सबके स्वामी हैं। आप मुझे बताइए कि मैं कौन से भाव में आपका चिंतन करूं। जैसे आपने देवकी और वसुदेव को बताया था कि आप पुत्र भाव और ब्रह्म भाव में मेरा चिंतन करो, यशोदा माई को केवल पुत्र भाव में चिंतन करने के लिए कहा था। तो आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप छह ऐश्वर्यों के आप स्वामी हैं। तो आप जानते हैं, या आप मुझे बताइए कि मैं किस भाव में आपका चिंतन करूं। तो इस प्रकार से अर्जुन, जैसे हम लोग कहे थे कि गीता गीता एक लैंग्वेज, दूसरा है मेटा लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है कि जो सामान्य अर्थ जो प्रकट हो रहा है, और मेटा लैंग्वेज यानी उसके और गहराई में क्या अर्थ है। तो अर्जुन ने भगवान के लिए या भगवान श्री कृष्ण के लिए जो जो अलग अलग नामों का प्रयोग किया है, उन सब के पीछे एक विशेष रहस्य होता है जो हमारे आचार्य हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। तो इस प्रकार से पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा था चतुर्श्लोकी गीता अर्जुन ने सुनी है। चतुर्श्लोकी गीता सुनने के पश्चात तुरंत अर्जुन भगवान का गुणगान करते हैं। आप जो बोल रहे इसे मैं सत्य मानता हूँ ऐसा कहते हैं। कई सारे ऋषि मुनियों का प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि फिर कौन जानता है, तो स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं और आप स्वयं ही इसी को दूसरों को बताने में समर्थ है। ये अर्जुन ने कहा 16वें श्लोक में, जो हमने आज देखा। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि, कि जो भी आपकी या भी विभूति भी त्वम इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, आप इस भौतिक संसार में अपनी विभूतियों के द्वारा किस प्रकार से व्याप्त है। और कैसी विभूतियां? दिव्या आत्म विभूतयः, आपकी विभूतियां सारी दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि जो भी इन विभूतियों को जान लेता है वो भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है, इसलिए इन विभूतियों को दिव्य विभूति कहा गया है। अशेषेण वक्तुम अर्हसि, अशेषेण का अर्थ है कि संपूर्ण रूप से बिना कुछ शेष रहे, बिना कुछ बचे, आप ही बताने में सर्वसमर्थ है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को अच्छे से जानते हैं। स्वयमेवात्मन आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। बाकी न देवता विदुः, न दानवाः विदुः, न महर्षयः विदुः, बाकी कोई जानता नहीं है। इसलिए आप समर्थ है, आप सक्षम है अपने बारे में बताने के लिए। और मुझे क्यों आपको बताना है, तो इसके बारे में वो अर्जुन आगे कहते हैं 17वें श्लोक में, कथम विद्यामहं योगीं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, सदा परिचिन्तयन्, सदा चिंतन करते हुए, कथम अहम त्वाम विद्या, मैं आपको कैसे जानूं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान को जानने की बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और हमने हमने श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से देखा कि किस प्रकार से इस भौतिक संसार में रहते हुए लोग केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। तो अर्जुन मानो उन भौतिक वस्तुओं में भी भगवान के अस्तित्व, भगवान की विभूति को कैसे देखे, इसके बारे में दूसरों के ऊपर करुणा करके उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि अर्जुन तो जानते हैं कि भगवान को भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तपतो। तो लेकिन अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, भक्ति के माध्यम से आपको जाना जा सकता है, लेकिन मैं इस भौतिक संसार में जीवन यापन करते हुए भी किस किस वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, कालों में आपको मैं देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में मया चिंत्योऽसि, मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, ये मुझे बताइए। तो ये वास्तव में प्रश्न अर्जुन का, ये अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि अर्जुन वास्तव में, अभी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मानुभूति हो गई है, भगवान कृष्ण को जान गए हैं। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये अन्मां वदसि केशव, आप जो बोल रहे हैं मैं सत्य मानता हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन को भी कोई संशय नहीं था। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं या जो निराकारवादी लोग होते हैं, वो लोग भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं समझ सकते। वो लोग किस प्रकार से भगवान का चिंतन कर सकते हैं इस भौतिक संसार की वस्तुओं को देखकर भी, इसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। तो योगिन शब्द क्यों प्रयोग किया भगवान के लिए अर्जुन ने? क्योंकि योगिन का हमने देखा कि माया के स्वामी, जैसे वनमालिन
माला पहने हुए व्यक्ति को वनमालिन कहते हैं। तो इसी प्रकार से समस्त योगियों के या समस्त माया शक्तियों के स्वामी है योगिन, जो भगवान कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते। तो अर्जुन कह रहे कि आप किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, तो कथम अहम त्वाम विद्या, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। इसलिए केशु केशु जो भावेशु, किस किस भाव में मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, किस किस वस्तुओं को देख के मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ। और भाव का दूसरा अर्थ भी हमने देखा कि किस भाव में मैं स्वयं आपका चिंतन करूं। एक है भाव शब्द का अर्थ एक्सटर्नल्स, जो बाहर की वस्तुएं हैं, केशु केशु च भावेशु, कौन सी वस्तुओं को देख के स्मरण करो। और दूसरा है केशु केशु च भावेशु, मेरे अंतरंग भाव के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि वसुदेव और देवकी, इन्हें भगवान ने कहा था पुत्र भाव और ब्रह्म भाव में मेरा चिंतन कीजिए। यशोदा माई को मानो बता रहे थे कि केवल पुत्र भाव में आप स्मरण कीजिए। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान के लिए हे भगवान शब्द प्रयोग करते हैं। हे भगवान का अर्थ क्या हुआ? भगवान जो षड ऐश्वर्यों के स्वामी है, जो उसमें संपूर्ण ज्ञान भी आता है। तो आप जानते हैं कि मैंने किस भाव में आपका चिंतन करना चाहिए, इसलिए उस प्रकार से आप मुझे बताइए। यह जो है वो अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान मानो अर्जुन को कहेंगे कि अरे मैंने तुझे इतना अभी तक सुनाते आया हूँ। 7वें अध्याय में मेरी विभूतियों के बारे में बताया था, 10वें अध्याय के प्रारंभ में मैंने अपनी विभूतियों के बारे में बताया था। इतना तो इतना सुन के तो अभी तक थक नहीं गया है क्या? तो अर्जुन बोलेंगे जी नहीं, मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, लेकिन मेरी तृप्ति भी नहीं हो रही है, कृपया बताइए। जो अर्जुन बताएगा अगले श्लोक में, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।